नमस्कार। तो कभी सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है? मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो, है ना? आज हम इसी जादू के पीछे का साइंस समझेंगे और जानेंगे कि बच्चे अपनी दुनिया को असल में देखते कैसे हैं। सवाल तो बड़ा है कि आखिर बच्चे इस दुनिया को समझते कैसे हैं, और इसी गुत्थी को सुलझाने निकले थे एक कमाल के मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था जीन पियाजे। चलिए उनके इस क्रांतिकारी काम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये हैं जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी आइडिया दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बच्चे कोई छोटे एडल्ट्स नहीं होते, और यही उनका कोर आइडिया था कि एक बच्चे की जो सोचने समझने की प्रोसेस है वो बस धीरे धीरे बढ़ती नहीं है, बल्कि वो अलग अलग स्टेजेस में, प्रिडिक्टेबल स्टेजेस में डेवलप होती है। मतलब बच्चे का दिमाग कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम बस जानकारी भरते जाएं। नहीं, ये तो सोचने के तरीके में ही एक फंडामेंटल बदलाव है, बिल्कुल वैसे जैसे कैटरपिलर एक तितली में बदल जाता है। अच्छा, तो इन स्टेजेस में डाइव करने से पहले ये समझना जरूरी है कि बच्चे सीखने के लिए कौन से बेसिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं पियाजे के हिसाब से। इसे कहते हैं स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे दिमाग में एक फाइलिंग कैबिनेट हो या फिर एक ब्लूप्रिंट। बच्चा दुनिया को समझने के लिए, अपने अनुभवों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये मेंटल फ्रेमवर्क्स बनाता है। अब ये होता कैसे है, इसे समझने के लिए संतरे का एग्जाम्पल लेते हैं। दो चीजें होती हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। जब बच्चा पहली बार संतरा देखता है तो वो अपने पुराने गेंद वाले स्कीमा में उसे फिट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी गोल है। इसे कहते हैं आत्मसातकरण। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि अरे ये तो एक फल है, तो वो एक नया फल का स्कीमा बनाता है या पुराने को बदलता है। इसे कहते हैं समायोजन। सिंपल है ना? तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए इस पूरी थ्योरी के दिल में उतरते हैं। पियाजे ने दिए थे कॉग्निशन के 4 स्टेजेस। ये एक बच्चे के दिमाग की ग्रोथ का पूरा सफरनामा है। ये हैं वो 4 स्टेजेस: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए इस सफर पर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेज 1, संवेदीगामक अवस्था, जन्म से लेकर करीब 2 साल तक। इस स्टेज में एक शिशु के लिए दुनिया बस वही है जो वो अपनी सेंसेस से महसूस कर सकता है। सीखना मतलब देखना, छूना, सुनना और बस एक्शंस। इस स्टेज में जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे मैजिकल चीज बच्चा सीखता है वो है वस्तु स्थायित्व। ये क्या होता है? ये वो समझ है कि चीजें तब भी एग्जिस्ट करती हैं जब वो आंखों के सामने न हो। मतलब आउट ऑफ साइट का मतलब आउट ऑफ माइंड नहीं होता। जैसे आरव की कहानी को ही देख लीजिए। 6 महीने की उम्र में अगर उसके सामने से खिलौना हटा दो तो उसके लिए वो खिलौना मानो गायब ही हो गया, हमेशा के लिए। लेकिन 1.5 साल की उम्र तक आते आते वही आरव उस छुपे हुए खिलौने को ढूंढने लगता है। उसे पता है कि खिलौना कहीं है। तो वस्तु स्थायित्व सीखने के बाद बच्चा आता है स्टेज 2 में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह है 2 से 7 साल का दौर। इस स्टेज में भाषा और कल्पना मानो उड़ान भरने लगते हैं। भाषा और इमेजिनेशन तो तेजी से बढ़ती है, पर सोच में अभी भी कुछ मजेदार लिमिटेशंस हैं। पहली है आत्मकेंद्रितता, मतलब दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखना, और दूसरी है संरक्षण का अभाव, यानी ये ना समझ पाना कि किसी चीज का शेप बदलने से उसकी क्वांटिटी नहीं बदल जाती। आत्मकेंद्रितता का ये क्लासिक एग्जाम्पल है। आरव को लगता है अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो मैं किसी को नहीं देख सकता, इसका मतलब मुझे भी कोई नहीं देख सकता। उसके लिए जो वो महसूस कर रहा है वही पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अब समझते हैं संरक्षण को। मान लीजिए 2 एक जैसे गिलास हैं और दोनों में बराबर दूध है। यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। जैसे ही एक गिलास का दूध एक लंबे पतले ग्लास में डाला जाता है, आरव को लगता है कि लंबे वाले ग्लास में ज्यादा दूध है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ एक डायमेंशन, ऊंचाई पर फोकस कर रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि गिलास पतला भी तो हो गया है। तो इस कंफ्यूजन से निकलकर बच्चा पहुंचता है स्टेज 3 में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये है 7 से 11 साल का समय। यहां से लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है। अब बच्चा कॉन्क्रीट इवेंट्स, मतलब वो चीजें जो असल में हैं, उनके बारे में लॉजिक लगा सकता है। वो संरक्षण को समझने लगता है, चीजों को क्लासिफाई कर सकता है, उन्हें ऑर्डर में लगा सकता है। हाँ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल सोच,
मतलब अगर ऐसा होता तो वाली सोच वो अभी भी मुश्किल है। आरव के पास वापस चले तो अब वो समझदार हो गया है। अब उसे पता है कि ग्लास का शेप बदलने से दूध की मात्रा नहीं बदलती, दोनों में दूध बराबर ही है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल लीप है। और फिर आता है आखिरी स्टेज 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 साल और उसके बाद का समय है। यहाँ पर सोच का लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। अमूर्त विचार का उदय होता है। अब सोच सिर्फ देखी छुई चीजों तक सीमित नहीं है, अब एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोचा जा सकता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग की जा सकती है, वैज्ञानिक तरीके से सोचा जा सकता है। मतलब व्हाट इफ सिनेरियोज अब दिमाग के लिए पॉसिबल हैं। आरव अब ये सोच सकता है कि अगर इंसान उड़ सकते तो दुनिया का क्या होता। ये सवाल कॉन्क्रीट नहीं है, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट सोच की पावर है जो साइंस, फिलॉसफी और क्रिएटिविटी के दरवाजे खोलती है। तो हमने देखा कि एक बच्चे का दिमाग इन स्टेजेस से गुजरता है, पर सवाल ये है कि सो व्हाट, इसका हमारी असल जिंदगी में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या मतलब है? चलिए इस पर बात करते हैं। असल में पियाजे की इस थ्योरी ने एजुकेशन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को उसके डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से पढ़ाया जाए। उसे सिर्फ लेक्चर्स न दिए जाएं, बल्कि एक्टिविटी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग कराई जाए। पहले कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दिए जाएं और फिर धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, ये भी सच है कि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती और पियाजे की थ्योरी की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए उन्हें भी जानना जरूरी है। जैसे कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो ये कि ये रिसर्च बहुत छोटे सैंपल पर आधारित थी, ज्यादातर पियाजे के अपने बच्चों पर ही। दूसरा, इसमें कल्चर और एनवायरनमेंट के रोल को शायद थोड़ा कम आंका गया, और ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे बताए गए स्टेजेस से पहले ही कुछ स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद एक बात तो तय है, पियाजे की थियरी चाइल्ड साइकोलॉजी में एक कॉर्नरस्टोन है, एक आधारशिला। इसने हमें एक फ्रेमवर्क दिया है ये समझने के लिए कि एक बच्चे का दिमाग कैसे सफर करता है, कैसे बड़ा होता है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, क्या हमारा आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाकई में बच्चे के डेवलपमेंट के इन नेचुरल स्टेजेस की रिस्पेक्ट करता है? इस पर सोचना तो बनता है।